नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने, आशा झा। और आज मुस्लिम फैक्टर ओवैसी क्या बन पाएंगे गेम चेंजर, ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि ओवैसी बिहार में राजद की 4 दशकों की सियासत को चैलेंज करने निकले हैं अपने बूते। महागठबंधन से बात नहीं बन पाने के बाद से ओवैसी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने बिहार के 19% मुसलमानों के वोट बैंक पर महागठबंधन के दावे को नकारते हुए कहा कि बिहार में मुस्लिम वोटर्स बिना आधार के हैं, यानी मुस्लिमों के हक की बात करने वाला, उनके विकास की सोचने वाला बिहार में कोई नेता नहीं है। ओवैसी बिहार में 2020 की सफलता दोहराने की जुगत में है, जबकि विरोधी उन्हें काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये मुहावरा याद दिला रहे हैं। और ऐसे में आज बात सीमांचल के साथ साथ उस एम फैक्टर की करेंगे जो 243 में से लगभग 50 सीटों पर जीत हार का फैसला करता है। इस तबके के लिए नेता राहुल गांधी हैं, तेजस्वी हैं या अब भी नीतीश कुमार। और बिहार में ओवैसी के लिए चुनाव भी कितनी गुंजाइश बची है, देखिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की कोई पैठ सीमांचल में नहीं है। सुन लो तेजस्वी, मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अब्दुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। बिहार के मुसलमान इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। 17% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में ओवैसी ने फिर हुंकार भरी। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। 2020 में सियासी खेल में कूदकर 5 सीटें जीतकर मुस्लिम बहुल इलाके का समीकरण बिगाड़ दिया था। एक बार फिर उसी राह पर है ओवैसी। वो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने और पार्टी की मौजूदगी एक बार फिर दर्ज कराने के लिए जोर लगा रहे हैं। मुसलमानों को एकजुट कर इस बार ओवैसी 4 के बदले 24 की सीटें जीतने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी का दावा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे